हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम एक बड़े ही मज़ेदार वीडियो लेकर के आए हैं। टॉपिक्स का नाम है डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इससे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है क्या, फॉर्मूला और रिजल्ट इसको जानेंगे। कहता है, हमको समझ लीजिएगा बात को। ये मान लीजिए कोई आपको ए और बी इंटरवल है, मान लीजिए भी इंटरवल, इसको ऐसे हम लोग एक लाइन के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, a प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ये डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और b जो है मान लेते हैं a प्लस NH। क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे इफ ए फंक्शन f(x) इज continuous at each point in the closed interval ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है, एंड द क्लोज इंटरवल इज डिवाइडेड into n equal parts such that length of each part is equal to h। देन होता है फॉर्मूला, देन क्या होता है जो देखिएगा यहाँ पर, देखिए देन क्या होता है समझ लीजिएगा। ए से बी इंटीग्रेशन ए से बी f(x) dx लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ h फंक्शन a प्लस h, a प्लस 2h प्लस डॉट 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 फंक्शन a प्लस NH, जहाँ वेयर आपका b जो है a प्लस NH है। चलिए, नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए उधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा समझिएगा, क्या हो जाएगा। देन हो जाता है आपका a से b f(x) dx लिमिट h टेंस टू 0, h f a प्लस h, f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस NH, और जहाँ वेयर आपका b इज इक्वल टू a प्लस NH होता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, और a से b f(x) dx क्या होता था, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा, ये कर दीजिए f a प्लस r h, r का वैल्यू यहाँ 1 से लेकर के n तक क्या होता है जो अच्छा से समझिएगा। ये जो होता है इसके बदले में जो है ये लिखा जाता है, अच्छा से देखिएगा, ये लिखा जाता है। फिर क्या होता है, इसमें ये वाला पोर्शन जो है इसके बदले ये लिखा जाता है।
और इतना के बदले लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू एच के बदले में, इतना के बदले में ये dx लिखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए also चलिए समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, यहां भी लिख दीजिएगा वेयर b इज इक्वल टू a प्लस NH। ऑल्सो फिर से हम लोग करेंगे a से b, इंटीग्रेशन a से b fx dx लिमिट h टेंड्स टू 0 और h, यहाँ fa प्लस h से स्टार्ट हुआ, सिर्फ यहाँ पर fa रहेगा, तो यहाँ fa प्लस h हो जाएगा। fa प्लस ये लिखने की जरूरत नहीं, डॉट मार दीजिए और यहाँ लिखा है fa, ये प्लस है, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, जहाँ ये b जो है a प्लस NH के बराबर होता है। चलिए अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको भी जैसे यहाँ पे लिखे तो उसी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, a से b fx dx। अच्छा से समझिएगा कि प्रॉब्लम इसी को है ना, इसी से रिलेटेड होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसके बदले सिग्मा लिखेंगे और r का वैल्यू 1 से n माइनस 1 लिखाता है। a प्लस s से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर n लिखा था, यहाँ a से स्टार्ट होता है n माइनस 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f a प्लस r, h ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर इतना होगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए हम बताए क्या कि इतना के बदले जो होता है ये dx लिखा जाता है और इसके बदले जो है इंटीग्रेशन लिखा जाता है। देखिए इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पर आपका इसके बदले जो ये जो है इसके जगह पे लिखा जाता है, इसके बदले ये लिखा जाता है। यहाँ पर किया जाता है क्या, यहाँ पर कर ली जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब प्रॉब्लम समझेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है जो समझेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे एग्जामिनेशन में पूछता है, देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन एक हो सकता है आ सके तो बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा, कहता है एवेल्युएट करना है। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, फर्स्ट क्वेश्चन एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r क्यू बाई r के पावर 4 प्लस n के पावर 4, और यहाँ पर दिया हुआ r इज इक्वल टू 1 से n। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चलिए देखिए। करेंगे क्या, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, एक्सप्रेशन ये लिख दीजिए, गिवन एक्सप्रेशन, या कर दो ना, आंसर करना है, सॉल्यूशन या आंसर जो लिखना लिखो। पहले क्या करेंगे हम लोग, कर दीजिए गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, गिवन एक्सप्रेशन लिख दीजिए, क्या है, लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n है अभी, और यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है r का वैल्यू 1 से n,
और यहाँ आर क्यू है, आर के पावर 4 है, एन के पावर 4 है। हम लोग करेंगे इसे पुट करेंगे, पुट कर देंगे एन के जगह पे 1/h, दैट इज अगर एन एच को गुना कर दें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, एन एच इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, वेन एन टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ लिमिट, तब क्या हो जाएगा, एन का ये एन यहाँ करेंगे, एच यहाँ करेंगे, एन का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, मतलब एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसलिए एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, एक्सप्रेशन तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखा जाएगा, और ये लिखाएगा सिग्मा, और यहाँ आर क्यू लिखाएगा, बढ़िया से सिग्मा लिखिए, सिग्मा इसे लिखाता है, और यहाँ आर के पावर 4, जहाँ एन है वहाँ पर एच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/h माने हैं, तो 1/h के पावर 4। आर का वैल्यू जो है 1 से n तक है। फिर क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, फिर कर लेना इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, h के पावर 4 यहाँ जाएगा और नीचे भी होगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू n और ये आर का वैल्यू 1, तो हो जाएगा ऊपर में चल जाएगा आर क्यू एच के पावर 4, अब भाई आर 4 एच के पावर 4 प्लस 1। यहाँ पे हमारा ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे जो समझिए, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये एगो h इधर बाहर कर लेंगे हम लोग, r का वैल्यू 1 से n, और यहाँ पर लिख देंगे r h के पावर क्यूब, और डिवाइड में यहाँ पर लिख देंगे, ये 1 को आगे कर दीजिए और यहाँ लिख लेंगे r h के पावर 4। अब यहाँ क्या कर लेंगे जो समझिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं टेकिंग कर लेते हैं, टेकिंग मान लेते हैं 0 प्लस आर एच इज इक्वल टू एक्स, तो लोअर लिमिट जो होगा क्या होगा, लोअर लिमिट को ए से डिनोट करते हैं और ये 0 के बराबर हो जाएगा, एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट बी, अब बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन एच, ए का वैल्यू तो 0 और एन एच का वैल्यू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे कर लीजिए x है, क्या करें, लिमिट यहाँ पर अब हमको क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा क्या, तो ये जो है आपको इंटीग्रेशन के साइन में चेंज होता है, लिमिट जो है आपका 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, और देखिए ये इसको हम लोग क्या कर दिए, आर एच को एक्स मान लेते, एक्स क्यू ये 1 प्लस एक्स 4 हो जाएगा, और इतना के जगह पे डी एक्स लिखा जाता है, ये हमारा आगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 का 0 और x पावर 4 का 4 एक्स क्यू आता है, तो इसलिए 1/4 कर दीजिए और 4 एक्स क्यू और 1 प्लस एक्स के पावर 4 और डी एक्स 0 से 1, तो करिए 1/4 और क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 4 और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, तो क्या होगा 1/4 लॉग 1 प्लस 1 हो जाएगा, और लॉग 1 प्लस 0, तो हो जाएगा लॉग 1 का वैल्यू क्या आता है, 0 होता, तो 1/4 और लॉग 2 हो गया, और लॉग 1 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, लॉग 2 और 0 मतलब 1/4 और लॉग 2 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसको कर दीजिए, यहीं पे कर दीजिए, नहीं दिख रहा है तो log 1 का वैल्यू 0 डाल दीजिए यहीं पे। log 1 का वैल्यू log 1 बचेगा तो ये 0 कर दीजिए, और ये हो गया 1/4 और log 2, ये आंसर हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन क्या कहता है जो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है n यहां पर सिग्मा लगाएगा, n प्लस r करेगा, और यहां पर करेगा n स्क्वायर और r स्क्वायर करेगा, और यहां पर लिख देगा r इजिकल टू 1 से n लिखेगा। और इसी ही लिखेंगे, सारा यहाँ पर सिर्फ चेंज करना है। क्या लिखाएगा, n प्लस r, नीचे लिखाएगा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पुट उट सब ऐसी करेंगे तो यहाँ पर खाली n है, जहाँ जहाँ क्या होगा 1/h हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/h प्लस r, और ये 1/h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ हल्का सा चेंज करना है, बाकी सब उसी तरह काम होगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, ये आपका चलेगा 1, देखिए एलसीएम लेंगे 1/h, h r हो जाएगा 1 प्लस HR या RH कहिए, RH, ये h नीचे बचेगा, ये 1/h स्क्वायर, h स्क्वायर बचेगा, कटेगा एगो h बचेगा, तो ये h पलटा करके ऊपर लिख दीजिए इंटू h, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस r स्क्वायर h स्क्वायर। तो क्या होगा, h को बाहर कर दिए तो ये बचा 1 प्लस RH, 1 प्लस RH का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1 प्लस x स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, कर लीजिए अलग अलग करें तो 0 से 1, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, और ये कर लीजिए x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो क्या करेंगे यहाँ पर सेट कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि किसका डेरिवेटिव पर कोई और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट तो 0 से 1 रहेगा। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x 0 से 1, ये 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर 0 से 1, लिमिट डालेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 1, तो 1 tan इनवर्स 1 जो होता है π/4 होता है, और tan इनवर्स 0 0 होता है, -0 कर दीजिए, और प्लस 1/2 log 1 डालेंगे तो log 2 हो जाएगा, और ये 0 डालेंगे तो log 1 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये π/4 तो हो गया, और 1/2 और log 2, और ये 0 मतलब कितना हो गया, लिख दीजिए π/4 1/2 log 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं दिख रहा है तो यहां कर लीजिए, ये चीज क्या कर लीजिए, log 0 तो 1 खत्म हो जाए, तो यहीं पे लिख दीजिए, इसको ही आंसर लिख दीजिए। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं होता है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, एकदम आसान क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दे दिया r स्क्वायर और दे देगा n का क्यूब, तो ये तो r स्क्वायर लिखेंगे और n का क्यूब लिखेंगे, और हम लोग कर लेंगे ये सब काम, सब ताम झाम सब करना है जो करेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर, और यहाँ एन मतलब क्या 1/h का क्यूब, तो ये पलटा करके ऊपर चल जाएगा तो कितना चलेगा आर स्क्वायर एच क्यू, तो एच बाहर आ गया तो एगो आर एच लिख दीजिए का होल स्क्वायर। आर एच को ही क्या मान लेंगे हम लोग, आर एच को ये कर लीजिए लिमिट ये तो आपका dx हो जाता है, और ये इंटीग्रेशन होता है 0 से 1 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये dx हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये 0 से 1 तो क्या हो जाएगा 1/3, और ये 0 तो क्या हो गया हमारा 1/3 आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।